तो अब हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। इसका आंसर पेज नंबर 2 पर मौजूद है, लेकिन मैंने आपको ये लिख कर बताया है कि द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, कि जिसमें प्रोडक्ट्स तब्दील ना हो रिएक्टेंट्स में, वो इरिवर्सिबल हैं। और इसकी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे को जंग लगना। नंबर 2 है कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस, कि जब नेचुरल गैस को हम जलाते हैं तो वो भी इरिवर्सिबल है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर सपोज टू कंप्लीट, कि हम समझते हैं ये कंप्लीट हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दे प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक समत में मूव करते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड। एंड दे आर जनरली फास्ट एंड नो इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड इन दीज रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पेज नंबर 4 पर है। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये कभी मुकम्मल नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो। These reactions proceed in both ways, दो रास्तों में ये काम करते हैं, that is forward and reverse, and in reversible reaction equilibrium state is the ultimate goal. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है how is dynamic equilibrium established। dynamic equilibrium कैसे established होता है? In a reversible reaction dynamic equilibrium is established before the completion of reaction, तो reaction के मुकम्मल होने से पहले dynamic equilibrium state establish हो जाता है। और एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट नेग्लिजिबल रेट, और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप, कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, और इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस अटेन्स द सेम रेट, दैट इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्शन रुकता क्यों नहीं है? एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बिकॉज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन वो इक्वल स्पीड पर हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, और प्रोडक्ट्स तो रिकम्बाइन करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बना देती हैं। सो व्हेन प्रोडक्ट्स आर रिकम्बाइनिंग टू फॉर्म रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन इसलिए नहीं रुकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम दोनों तरफ से हासिल कर सकते हैं। कैसे? कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, or products can recombine to form reactants depending upon the conditions, कि इक्विलिब्रियम स्टेट को हम दोनों तरफ से अटेन कर सकते हैं। अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करें रिएक्टेंट्स से तो वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे, और प्रोडक्ट्स से अगर स्टार्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, की कंडीशंस को नज़र में रखते हुए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 दैट व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो पेज नंबर 6 पर लॉ ऑफ मास सेक्शन की स्टेटमेंट को आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, की रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 8 है डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। पेज नंबर 9 पर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पेज नंबर 12 पर है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। साथ में आप ये भी बताएंगे कि इफ़ QC इज़ लेस दैन KC then reaction is in forward direction, if QC is larger than KC then reaction is in reverse direction, and if QC is equal to KC then reaction is in equilibrium state. Next है question number 11 how can you know that a reaction has achieved an equilibrium state। आपको कैसे मालूम होगा कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लिया है?
कि if QC is equal to KC, it indicates that forward and reverse reactions are taking place at equal rates, that is equilibrium has been attained। कि अगर QC वैल्यू KC वैल्यू के इक्वल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अटेन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, कि वो उस रिएक्शन की खसूसियात बताएं जिसने इक्विलिब्रियम स्टेट को एकदम से अटेन कर लिया हो। तो इसका आंसर है कि फॉर दीज रिएक्शंस द केसी वैल्यू इज स्मॉल, कि इन रिएक्शंस में केसी वैल्यू स्मॉल होगा। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शंस कभी मुकम्मल नहीं हो सकते। एंड एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन KC, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि अगर QC ग्रेटर हो KC से तो the reaction will proceed from right to left, that is in reverse direction to attain equilibrium state। कि if QC वैल्यू लार्जर होगी KC वैल्यू से तो रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा और डायरेक्शन क्या होगी रिएक्शन की, रिवर्स डायरेक्शन होगी टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एन इंडस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, it failed to achieve products on commercial level, can you point out the basic reasons of its failure being a chemist। कि वो कह रहे हैं एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया रिवर्सिबल रिएक्शन की बुनियाद पे और वो फेल हो गई, तो बताएं उसके रीजंस क्या हैं। तो जिस रिएक्शन पे उसे इस्टेब्लिश किया गया वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सो प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स एंड डायनामिक इज इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, सो वी कैन नॉट गेट मोर प्रोडक्ट्स फॉर सेल। अगर प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएंगी तो हम प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्री जो है वो फेल हो जाएगी।